Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today we will discuss summary and analysis of Uncle Jim that was written by Munisa Shamsi. इस स्टोरी में 7 पार्ट्स हैं. पहला पार्ट है 1956 का, सेकंड पार्ट है 1952 का, थर्ड पार्ट अमृत कोट का और फोर्थ पार्ट 19 होम सीन ऑफ अंकल जिम, फिफ्थ पार्ट 1953, सिक्स पार्ट 1956 और सेवन्थ पार्ट एंडिंग है. फर्स्ट पार्ट में जो मुनीसा शमसी है वो करेक्टर को इंट्रोड्यूस कराती हैं. माजबीन जिसका जो कि नरेटर है, जो कि सारी स्टोरी नरेट करती है, उसका निक नेम है जो. उसकी बहन लाला रुख जिसका निक नेम है लाला. फादर सैयद मोहसिन अली बेग, मदर बेगम सितारा अली बेग. फ्रेंड्स जो कि उनकी रेन आर्ट स्कूल में बनी होती हैं, सारा और लूसी. रूम में सिला जो कि उसे स्टोरी सुनाती है रोजर एलिस के बारे में. अंकल जिम, फ्रांस एंड ऑन फ्रांसिस जिनका निक नेम फैनी है. नरेटर जो है मजबीन, वो स्कूल के बारे में बताती है कि वो रेनार स्कूल ज्वाइन करती है 1956 में. बेगम सितारा अली बेग जो होती हैं वो एक्सक्लेम करती हैं ऑटम्स कलर्स, स्कूल ग्राउंड्स और स्प्लेंडेड वाइट बिल्डिंग्स को, जिसकी वजह से हमें जो चाइल्ड की साइकोलॉजी है, रियलिज्म की जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिकल रियलिज्म, उसके बारे में हमें पता चलता है कि वो करेक्टर्स की जो एक्शंस हैं उसको देख के उनको डिपिक्ट करती हैं. जो उसकी जो स्टोरीज न्यूली मेड्स फ्रेंड्स होती हैं वो उनको बताती है लूसी और सारा जो उनकी बनी होती हैं. इसके बाद जो वो बताती है कि सिला जो कि स्टोरी नरेट करती है, वो सुनाती है, जो रूममेट है वो स्टोरी सुनाती है सिला. वो ये बताती है कि स्कूल हॉन्टेड है और ये जो स्टोरी सुनाना प्रोहिबिटेड है. और वो बताती है कि वुडन लेग वाला आदमी जो उसका भूत, जो माजमीन कहती है कि उसे पता होता है कि वो रॉजर एलिस है. सिला बताती है कि वो एक नेटिव बॉय को लेकर आए थे, जो नेटिव बॉय को लंदन से लेकर आए थे जिनका नाम अंकल जिम होता है और उसे बेटे के तौर पर पालते हैं. नेटिव बॉय जिसका नाम जिम होते हैं वो उनकी बेटी फैनी आंट फ्रांसिस से को पसंद करने लग पड़ते हैं, लेकिन जो सर रॉजर एलिस होते हैं वो उन्हें उनकी किसी दूसरे बंदे के साथ शादी करवा देते हैं, जिसकी वजह से अ, अंकल जिम और फैनी जो होती हैं वो उसके बाद भी, शादी के बाद भी छुप छुप के मिलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आंट फ्रांसिस को डाइवोर्स हो जाती है. लेकिन वो कोर्ट में वो चाहती होती हैं कि उन्हें बच्चे मिल जाएं, लेकिन कोर्ट भी उनके अगेंस्ट फैसला करता है. अंकल जिम जो है वो फैनी को लंदन ले जाते हैं, जहाँ पे वो उन्हें टाइफाइड हो जाता है और वो किसी डॉक्टर से इलाज नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है. और सर राजर एलिस का जो भूत होता है, वो वुडन लैंग वाला भूत, वो थम थम करता हुआ और फैनी फैनी पुकारता हुआ आता है, क्योंकि सर राजर एलिस को की डेथ हो जाती है. इस अपने आप को ब्लेम करते हैं कि उनकी बेटी की ज़िंदगी उनकी वजह से खराब हुई. और माजमीन उस रात सो नहीं सकी. आई कुड नॉट स्लीप, वो ये कहती है कि आई कुड नॉट स्लीप. इसके बाद सेकंड पार्ट होता है 1952 का, जिसमें माजमीन ये बताती है कि उसके पेरेंट्स सफ़र करते हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं होती, और वो उन दोनों को, लाला रुख और माजमीन को, नानी जान के घर में छोड़ देते हैं. और वहाँ पर वो ये महसूस करती है कि जो इंडिया होता है वो लंदन से बेहतर है और वो वापस नहीं जाना चाहती. इसके बाद अंकल जिम की एंट्री होती है नानी जान के घर पर. वो अपनी कार में आते हैं और जो नानी जान होती हैं वो कहती हैं कि अगर उन्हें ड्रिंक ही करना होता है तो अपने घर में रहें. लेकिन जो माजमीन कहती है कि मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि वो उन्होंने ड्रिंक की हुई है. फिर वो सर्वेंट्स की विस्परिंग सुनते हैं अंकल जिम के बारे में, और वो ये कहती है कि मैं अपनी नानी जान से पूछती हूँ कि नौकरी की इस बात का क्या मतलब है कि शलम मुमानी फर्टाइल है और उनके 3 बेटे हैं, और उनकी जो इंग्लिश वाइफ हैं उन वो बारन है और उनकी कोई औलाद नहीं है, और वो मेरी मामा से शादी करना चाहते थे, ना कि शलम मुमानी से. नानी जान जो होती हैं वो ये उनकी आदत नहीं होती कि वो बच्चों को आधा झूठ बताएं, जिसकी वजह से वो सर्वेंट्स को स्कोल्ड करती हैं और उन्हें कहती हैं कि आइंदा इस घर में अंकल जिम के बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए. माजमीन कहती है कि माई इंटरेस्ट इन अंकल जिम ग्रू, यानी कि उसके बाद मेरा इंटरेस्ट अंकल जिम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया. नेक्स्ट सीन अमृत कोट का होता है. नानी जान के चिल्ड्रंस की बात होती है कि पार्टीशन के बाद आधे जो उनके बच्चे होते हैं वो इंडिया में रहते हैं और आधे जो चिल्ड्रन होते हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं. अंकल जिम जो होते हैं वो मैंगो क्रूज में लाला रुख माजमीन को मिलते हैं, और वो टाइगर्स का रूप धार कर और अपने आप को टाइगर का कंसिडर करके उनके पीछे आगे पीछे भागते हैं. वो माजमीन कहती है कि हम एक दरख्त से दूसरी दरख्त की तरफ जाते हैं और जिसकी वो फिर एट द एंड वो हमें पकड़ लेते हैं. और अंकल जिम कहते हैं कि अगर मैं
मेरी बेटियाँ भी ऐसी हो अगर मुझे भी मेरी बेटियाँ भी ऐसी होती तो मैं उनके साथ भी ऐसे ही खेलता। लेकिन गॉड मेरे साथ अनफ़ेयर है। और वहाँ पर जो एक सर्वेंट होती है, फीमेल सर्वेंट, वो ये कहती है कि खुदा से डरें अंकल जिम साहब। अ, फिर उसके बाद मजमीन ये क्वेश्चन करती है कि वो ये बताती है कि वो वापस लंदन नहीं जाना चाहती क्योंकि तो वो ये कहते हैं कि वो वापस क्यों, जैसे कि वो लंदन वापस नहीं जाना चाहती। तो मजमीन कहते हैं, अंकल जिम कहती हैं कि बहुत साल पहले अंग्रेज़ों के के कब्ज़े में ये कब्ज़े में आ गया था इंडिया, जिसकी वज़ह से उसके बाद ये पार्टीशन हुई है और इंडिपेंडेंस आई कि आधे लोग अ, पाकिस्तान चले गए और आधा इंडिया। फिर हाउस ऑफ अंकल जिम के बारे में बात होती है, जब वहाँ पर बात होती है क्योंकि अंकल जिम के होम का सीन आता है जिसमें वो मजमीन पूछती है हैव यू एवर बीन टू इंग्लैंड, यानी वो ये कहती है कि आप कभी इंग्लैंड गए हैं, तो अंकल जिम उसकी बात सुनकर हंसते हैं और मजमीन को अपना सवाल बचकाना लगता है। फिर अंकल जिम अपने लियोपार्ड और चीता रक्स के बारे में उसे उसे दिखाते हैं, जिसकी वजह से वो स्केर्ड हो जाती है और वो डरने लग जाती है। और उसके बाद जो शैला मुमानी होती है वो चाय लेकर आती है और सबको सर्व करती है। इसके बाद अंकल जिम पियानो बजाते हैं और उन्हें अपनी फेवरेट ट्रॉफीज जो होती हैं, जो स्टफ टाइगर्स होते हैं, उसको देखकर उसको बताती हैं। और मजमीन और लाला रुख जो होती हैं वो उसको देखकर डर जाती हैं, लेकिन अंकल जिम कहते हैं कि ये रियल नहीं है। बहुत सारे ये नकली है और इसने बहुत सारे लोगों को खाया है, लेकिन मैं बच गया। इसके बाद वो 1953 का सीन जो है वो बताती है और उसमें ये कहती है कि सितारा बेगम और मोहसिन अली बेग जो हैं वो वापस आ जाते हैं और वो इंडिया वापस आ जाते हैं और वो उन्हें लेके जाने की बात करते हैं। जो होती है वो सितारा बेगम को मैन ईटर की स्टोरी सुनाना चाहती है, लेकिन सितारा बेग उसको इग्नोर करती हैं और उसकी बात नहीं सुनती। अंकल जी मुझसे कहते हैं कि सितारा बेगम को कहते हैं कि जो आपसे बात करना चाहती है। सितारा बेग कहती हैं अच्छा सुनाओ, जो क्या कह रही थी आप। तो जो कहती है कि मैं उस वक़्त ब्लैंक हो जाती हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आता और फिर मैं मैनेजर की स्टोरी सुनाती हूँ कि उसने बहुत सारे लोगों को खाया है। सितारा बेगम नानी जान से अंकल जिम की शिकायत लगाती हैं और कहती हैं कि अंकल जिम ने मेरे बच्चों को मैनिपुलेट कर दिया है, जिसकी वज़ह से अब वो ये वापस भी नहीं जाना चाहते अपने घर। और लेकिन नानी जान कहती है कि जिम जो है वो बच्चों से बहुत मोहब्बत करता है और वो तुमसे शादी करना चाहता था, ना कि शलम मुमानी से। सितारा बेगम कहती हैं ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो सिर्फ बचपन में बैडमिंटन खेलते थे और ऐसा कोई बात नहीं है, आप गलत सोच रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद मुलाजिम दौड़ता हुआ आता है और वो कहता है कि टाइगर ने एक औरत को खा लिया है। अंकल जिम जो है वो अपने घर की तरफ दौड़ते हैं और वो उसे मैन ईटर को शूट कर लेते हैं और अपने आप को भी शूट कर लेते हैं और पुलिस भी आ जाती है। मजमी जो होती है वो शॉक हो जाती है अंकल जिम की डेथ की वजह से। इसके बाद 1956 का सीन आता है जिसमें वो मजमीन और लाला रुख को रेना स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं और वो वहाँ पर वो पेंटिंग देखती है जिसमें सर रॉजर एलिस और उनके बच्चे और लेडी कैरोलिन जो कि वाइफ होती हैं उनकी वो दिखाई होती हैं। और वहाँ पर जो अटेंडेंट होती है वो यही कहती हैं कि अगर स्कूल में वैकेंसी हुई तो उन्हें एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद एंडिंग का सीन आता है जिसमें वो पुलिस देख रहे होते हैं अंकल जिम की और वो उसकी पेंटिंग देखते हैं और उन्हें मजमीन को पता चलता है कि जुल्फ़कार अली अंकल जिम का असल नेम है। और वहाँ पर वो पेंटिंग्स में कुछ बच्चियों को देखती है और वो ये कहती है कि वी हैव इंग्लिश कजन्स टू। तो उसकी मदर जो है वो स्कूल उसे डांटती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं करनी, जबकि बाप कहता है कि फादर जो होते हैं मोहसिन अली बेग वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये बच्ची है, और उसे समझाते हैं कि स्कूल में ऐसी कोई बात नहीं करनी कि आपके इंग्लिश स्टूडेंट भी हैं, कज़न भी हैं। अंकल जिम और जो फ्रांसिस, क्या आपने कोई ज़िक्र नहीं करना। अ, असल में वो ये बात छुपाना चाह रहे होते हैं क्योंकि वो इस बात पे शर्मिंदगी महसूस करते हैं अंकल जिम और फ्रांसिस के रिलेशनशिप के बारे में। इसके बाद माजमीन बताती है कि उसको इसके बाद बैड ड्रीम्स आते हैं अंकल जिम के बारे में और अंकल जिम की डेथ के बारे में, और उसके बाद वो मैन ईटर्स को भी देखती है और लोगों को खाता हुआ देखती है और चिल्ड्रंस जो हैं उनके जो बच्चे होते हैं अंकल जिम के उनको रोता हुआ देखती है और वो इन सब को बता नहीं सकती, जिसकी वजह से वो अपनी पेंटिंग्स के थ्रू शो करती है। और वो रेड कलर, वाइट कलर और ब्लू कलर जो है वो अपनी पेंटिंग में शो करती है और वो कहती है कि जो रेड कलर फॉर ब्लड, वाइट फॉर ब्लाइंडनेस एंड ब्लू फॉर सॉरो। ब्लड
हमें पता है रेड जो है वायलेंस को शो करता है, अंकल जिम के जो ब्लड है और उनका जो मैन ईटर्स का ब्लड है उसको वो शो करती है। और वाइट फॉर ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस मतलब जो अंकल जिम की फैमिली की ब्लाइंडनेस थी और उनका जो अंधापन था, यानी कि वो अंकल जिम को सिर्फ इसलिए नापसंद करते थे कि उन्होंने एक इंग्लिश वुमन से शादी की। इसके बाद और ब्लू फॉर सॉरो, ब्लू फॉर सॉरो के मजबीन और लाला रुखा सॉरो के वो अंकल जिम की से बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो उनकी डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। अभी ये सवाल पैदा होता है कि हमारे दिमाग में कि अंकल जिम ने अपने आप को शूट क्यों किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैन ईटर से ऑब्सेस्ड हो गए थे और वो अपनी फैमिली से भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को शूट कर दिया। क्योंकि उनकी जो फेवरेट ट्रॉफीज थी और वो जब मैन ईटर को शूट कर देते हैं और उस तो उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, जिसकी वजह से वो अपने आप को भी शूट कर लेते हैं। अब अगर हम इसके थीम्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला थीम है जो कल्चर क्लैश का थीम ऑफ कल्चर क्लैश, और सेकंड थीम है कंपैरिजन ऑफ वेस्टर्न टू ईस्टर्न कल्चर। थर्ड थीम है हाउ पार्टीशन इज सेक्रीफाइस, एंड फोर्थ वन इज पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग। फर्स्ट जो थीम है, थीम ऑफ कल्चर क्लैश, इसमें ये हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो डोमिनेट होता है ईस्टर्न कल्चर पे। जब माजबीन जो होती है वो स्कूल में जाती है और वो इन्वायरमेंट देखती है फर्स्ट 1956 के पार्ट में, वो ये देखती है एन एल्डरली वुमेन इन अ वाइट कोट, द स्कूल मैट्रन बस्टल toward us. She announced in a firm, confident voice, "More new girls, Lala Rook and Majabin." Someone whispered, "Are not they sweet?" Another voice say, "I wonder if they can speak English." क्लैश ऑफ, यहाँ पर हमें क्लैश ऑफ कल्चर आइडेंटिटी दिखाई देती है कि स्पीक इंग्लिश जो स्पीकर्स होते हैं उन्हें दूसरे जो लैंग्वेज के स्पीकर्स हैं उन पे हमेशा से प्रिविलेज हासिल है। उसके बाद दूसरा थीम है कंपैरिजन ऑफ वेस्टर्न टू ईस्टर्न कल्चर। वो ये कहती है कि जो कंपैरिजन यहाँ पर हमें स्टोरी में फिर कंपैरिजन मिलता है, जिसमें दोनों जो कल्चर हैं ईस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर उनको दिखाया गया है, उनके डिफरेंसेस को दिखाया गया है। और वो जो सब कॉन्टिनेंट्स की जो डिवीजन थी मुनीज़ा शमसी ने उसको भी दिखाने की कोशिश की, हाउ पाकिस्तान वाज फाउंडेड एंड हाउ ब्रिटिश ट्राई टू शट द सब कॉन्टिनेंट कल्चर। लारा रुख जो है वो लंदन वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो जो रूरल जो एरिया होते हैं वहाँ का इंडिया का उसको देख कर बहुत ज़्यादा खुश होती है। आई ब्रेथ, वो कहती है कि आई ब्रेथ इन द लवली स्मोकी स्मेल ऑफ पीजेंट फायर्स टू माई राइट, वेयर द Vandara led away from the terrace. There were signs of straggly grass and damp on the walls, which caused Nani Chan to sigh and lament the changing times, but I hardly noticed. I thought Amrat Court was more nicer than living in London with its black half-bombed building, diesel and rationing. यहाँ पे हमें वेस्टर्न टू ईस्टर्न कल्चर का कंपैरिजन मिलता है कि वो लंदन वापस नहीं जाना चाहती और वो कहती है कि अमृत को जो है वो बहुत ज़्यादा लंदन के मुकाबले में रहने के से के बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद जो है हाउ पार्टीशन इज सेक्रीफाइस, यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि पार्टीशन की वजह से हमें वहाँ पर लोगों को कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उन्हें क्या क्या कुर्बानी देनी पड़ती है। मजबीन कहती है द ब्रुटलिटीज एंड एक्सचेंज ऑफ population at partition, exodus of Muslims to Pakistan, and the influence of Hindu and Sikhs refugees meant that many of her neighbors were strangers. Two of her sons have migrated to Pakistan. Her third was posted in Delhi. यहाँ पे नानी जान के जो बच्चे होते हैं उनके बारे में बात हो रही है, जिसमें उनके जो बच्चे होते हैं आधे पार्टीशन की वजह से आधे दो जो बच्चे होते हैं वो पाकिस्तान माइग्रेट कर जाते हैं और जो उनका एक बेटा होता है वो दिल्ली में ही पोस्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है अपने बेटों की जुदाई में। फोर्थ जो थीम है पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग का, पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग तब लिखी जाती है जब कॉलोनाइजेशन के बाद जब राइटिंग लिखी गई उसे पोस्ट कॉलोनाइजेशन राइटिंग दिखाई जाती है, जिसमें जो कंट्रीज़ हैं उसकी दोनों कंट्रीज़ के जो पोस्ट कॉलोनी के जो कल्चर है उसको डिपिक्ट किया जाता है। मजबीन जो होती है स्टार्टेड टू लाइक द ट्रेडिशन ऑफ अंकल जिम सोसाइटी।
अब वो यहाँ पर इंडियन जो कल्चर है उसको डिपिक्ट किया जा रहा है और जो बताया जा रहा है कि मजबीन कैसे अंकल जिम की जो सोसाइटी होती है और उसकी जो ट्रेडिशन होती है उसको स्टार्टेड लाइक करना शुरू कर देती है. A peasant woman in bright swirling robes collected cakes of cow dung and heaped them onto the fire outside her hut. We watched silently. Somehow, Uncle Jim seems to know that we were more fascinated by the cakes of cow dung than anything else in India. यहाँ पे हम पोस्ट कॉलोनियलिस्ट राइटिंग की राइटिंग हमें दिखाई दे रही है जहाँ पे वो इंडिया जो कल्चर है उसको डिपिक्ट किया जा रहा है. इसके अलावा हमें टाइगर का जो सिंबल है उसको भी मिलता है सिंबल के तौर पर हमें थीम के तौर पर मिलता है कि जो उसका सिंबल है वो वाइल्ड इमोशन और फीलिंग्स को जो सोसाइटी की फीलिंग्स हैं उसको डिपिक्ट कर रहा है और फीमेल्स जो हैं कैन नॉट एक्सप्रेस जहाँ पर फीमेल्स जो हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते और मेल्स कैन डू डीलिंग विद साइकोलॉजिकल रीजन. जब जो ट्रॉफी होती है वो अंकल जिम की जो ट्रॉफी होती है वो इंट्रोड्यूस कराता है. ही इंट्रोड्यूस अस टू हिज favorite trophy, an enormous stuffed tiger with a fur snare, pointed teeth, and glistening green eyes. We stood in a large, musty billiard room. यानी कि यहाँ पर वो जो टाइगर है वो उसको बता रहे हैं और अंकल जिम जो हैं एक्सप्लेन करते हैं जो टाइगर की स्टोरी है और हीरो बन जाते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने मैन ईटर को किल किया है. वो जिम जो होते हैं वो यूटोपियन वर्ड जो है वो जो इमेजिनेटिव वर्ड है उसको क्रिएट कर देते हैं दोनों लड़कियों के लिए. इसके अलावा मेलनकली का भी थीम आता है जो कि हाइड योर फीलिंग इन लाफ्टर और ह्यूमर. जो अंकल जिम का जो सीन होता है अंकल जिम जो है वो अपनी हंसी में ही अपनी मेलनकली और अपना जो दुख होता है वो हाइड कर लेते हैं. Thanks for watching. If you like this video, thanks, share and subscribe.